आज क्या पकाना है, सवाल जितना ही अहम है उतना ही मुश्किल भी है। तो आज की वीडियो में आपके लिए इस सवाल का बहुत ही आसान हल लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर यही रोला लगा होता है कि कोई सब्ज़ी नहीं खाता, कोई दाल नहीं खाता, ना ही हर रोज़ चावल बन सकते हैं, ना ही चिकन गोश्त वगैरह। तो बहुत ही आसान रेसिपी आज की इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, जो दाल सब्ज़ी से हटकर है, गोश्त चिकन पुलाव से हटकर है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार, बनाने में बहुत ही आसान और एकदम हेल्दी भी है। आपके घर में ज़रूर पसंद की जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये आसानी से बन भी जाती है और मिनटों में आप इसको तैयार करके सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं। आपके घर में अगर 1 कप बेसन है तो आप बहुत आसानी से ये सालन बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो मैं हूँ जवेरी और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुक ट्रिक्स पर, जहाँ मैं ट्रिक्स के साथ आपको बहुत ही आसान किस्म की रेसिपीज़ देती हूँ। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। 1 कप बेसन लिया है मैंने, छोटा वाला कप जो होता है नॉर्मली चाय का, वो लिया है मैंने। अगर आप चम्मच से मेजर करें तो 3 से 4 टेबलस्पून बेसन के लिए मैंने। बेसन आपके घर में हर वक्त मौजूद रहता है, इसलिए ये रेसिपी आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें हमने डालने हैं जी चंद बेसिक से मसाले हैं, जिसमें है रेड चिली पाउडर, नमक, ज़ीरा ½ टीस्पून और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया। थोड़ी सी जाएगी इसमें हल्दी, क्योंकि इसका कलर भी हमें बहुत प्यारा सा चाहिए। तो फूड कलर की जगह हल्दी को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और उसका कलर भी अच्छा आ जाता है। ½ टीस्पून जाएगा इसमें नमक और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाला है पुदीना इसमें आप कोशिश करें कि ज़रूर डालें, इसमें पुदीने का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इस बेसन को अच्छे से घोल लेना है, यानी इसका हमने बैटर तैयार कर लेना है। अभी आपने इसमें और कोई चीज़ भी शामिल नहीं करनी। बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक और एकदम मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपको देने वाली हूँ। बस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। जहाँ जो स्टेप अच्छा लगे, कुछ भी नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। यही आपकी प्यार मोहब्बत होती है और यही हमारी मेहनत का सिला होता है। आपसे इसके अलावा और कुछ नहीं मांगते। तो अच्छा सा रनी सा बैटर उसका तैयार करके हमने रख देना है साइड पर, और आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। कुकिंग ऑयल लेना है हमने ½ कप, और उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज फाइनली चॉप करके इसमें डाल देना है, और इसको हमने कर देना है जी फ्राई इतना हमने करना है कि इसका कलर हमने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना इसका जायका जो है वो चेंज हो जाएगा और हमारे सालन में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए बराबर साथ चम्मच हिलाते चले जाएं और इसको अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हमने कर लेना है। हल्का सा इसका जब कलर चेंज होने लगे तो इसमें हमने डाल देना है जी लहसुन। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ लहसुन डाल दिया है। 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम ही था, क्योंकि 1 टेबलस्पून मैंने टोटल जो है चॉप किया था, और थोड़ा सा मैंने पहले हमने बेसन में डाल दिया था। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगे तो इसमें हमने डाल देने हैं जी टमाटर। 2 अदद मैंने काट कर रख दिए थे। कोशिश करें कि टमाटर का छिलका उतार लें, इससे आपके टमाटर अच्छे से इसके अंदर हल हो जाएंगे। साथ में जाएंगे जी इसके कुछ मिसाले। सुर्ख मिर्च है अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। कलवंजी है, हर सालन में आपको हर खाने में बताती हूँ कि ज़रूर इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके। ज़ीरा है, खुश्क धनिया पाउडर है, हल्दी है और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक जाएगा। ½ टीस्पून मैंने इसमें डाला है और ½ टीस्पून मैंने पहले बेसन वाले बैटर में डाला था। नमक तो खैर हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इस मसाले की अच्छी से बुनाई कर लेनी है, ताकि हमारे प्याज टमाटर जो हैं अच्छे से हल हो जाएं और हमारा जो मसाला है वो सही सा तैयार हो जाए, इसका कुकिंग ऑयल अलग हो जाए। किसी भी हांडी का जो दारोमदार होता है ना, सारे इस मसाले पे डिपेंड कर होता है। इसका एक तो टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, इसमें मसाले बराबर होने चाहिए, दूसरा इसकी लुक अच्छी होनी चाहिए, और आपके हांडी की जो लुक होती है वो सारी इस मसाले पर डिपेंड कर रही होती है। जितना अच्छे मसाले की बुनाई होगी उतने ही अच्छा आपकी हांडी की लुक आएगी। 2 अदद आलू लिए हैं मैंने, इनको मोटा मोटा सा काट लिया, जैसे हम आलू गोश्त वगैरह बनाते हैं या बिरयानी में डालते हैं उस तरह हमने काट कर आलू को रख लिया था। और 2 से 3 मिनट इस मसाले में भुनाई करने के बाद 2 कप पानी डालकर मैंने आलू को गलने के लिए रख दिया है। अब हम कर लेते हैं इसको साइड पर। साथ ही मैंने चढ़ा दिया था तवा, जो कि खासा गर्म हो चुका था। अब हमने इसमें डालना है 3 से 4
टीस्पून या 2 टेबलस्पून आप कह लें कुकिंग ऑयल, और आंच को आपने बिल्कुल लो कर देनी है। तवे को अच्छे से गर्म करके फिर हमने आंच को लो कर देना है। ऑयल आपने सारे तवे पे स्प्रेड कर देना। कोई सा फ्राइंग पैन भी आप ले सकते हैं जिसमें आपको सहूलत रहे। जो बैटर हमने तैयार किया था वो आपका अच्छे से रनी होना चाहिए। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हाफ़ बैटर मैंने डाल दिया है और चम्मच की मदद से अब हमने इसको फैला देना है ताकि ये अच्छे से पतला हो जाए और जल्दी से कुक हो जाए। फ्लेम का आपने ध्यान रखना है कि आपका लो होना चाहिए। अगर आपकी आंच तेज़ होगी तो ये एकदम से इसका नीचे वाली साइड जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और ऊपर से ये कच्चा रह जाएगा। चम्मच से हल्का हल्का इसको स्प्रेड करते जाएंगे और हल्की आंच पर इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक साइड इसकी कुक हो चुकी है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड लगते हैं इसको कुक होने में। देखिए इसका कलर चेंज होने लग चुका है और ये मुकम्मल तौर पर एक साइड से कुक हो चुका है। अब हम आसानी से इसकी साइड चेंज कर लेंगे और हाफ़ को हमने पलट कर इसके ऊपर रख देना है, यानी हमने इसको फोल्ड कर देना है। कलर देख लें आप, इसका बहुत प्यारा सा गोल्डन आ चुका है। अगर आंच तेज़ होगी तो नीचे वाली साइड का कलर बहुत तेज़ आ जाएगा। अब किसी भी छुरी की मदद से आप इसकी कटिंग कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं 1 से 1.5 इंच के टुकड़े ऑलमोस्ट काट कर तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो इससे छोटे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे बड़े भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे। कहाँ किस एरिए से, किस सिटी से, किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। जो मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको कुछ बनाना, कुछ नया बनाना सिखा दूँ, कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको सिखा दूँ। तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तो जनाब देखिए हमारे ये सारे टुकड़ियाँ जो हैं अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है प्लेट में और जो बाकी का बैटर बचा है उसका हमने सेकंड बैच तैयार कर लेना है। ये आप देख लें बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी टुकड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। और साथ ही जो मैंने आलू कुक होने के लिए रखे थे अब हम उनको चेक कर लेते हैं कि वो अच्छे से गल चुके हैं कि नहीं। अपने खानों को थोड़ा सा नयापन ज़रूर दिया करें। वही रूटीन वाइज दाल सब्ज़ी या वही रूटीन की जो हमारी हांडियाँ होती हैं वो खाकर डेफ़िनेटली हमारे घर वाले भी थोड़े फेड अप हो जाते हैं। इसलिए कुछ नया ज़रूर ट्राई किया करें। नया बनाएं, अच्छा बनाएं, थोड़ा बनाएं और खालिस बनाएं। अपने घर वालों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। तो जनाब ये है जी फ़ाइनल लुक हमारी बेसन की टुकड़ियों की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सालन बनता है। ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।